हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, उसके हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। बेसिकली आज हम लोग क्लास 10th के सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे जिसमें केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्लास 10th में शुरुआत हो गया है, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट है। और इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत पहले की बात है, एक मैथमेटिशियन थे फिबोनाची या फिबोनाची भी कहते हैं। उन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस बनाया जो कि कुछ इस तरीके से था 1 1 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, कुछ इस तरीके से था। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम इसको इसमें ऐड करें तो हमें ये मिलेगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैटर्न बन गया जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। और नेचर में बहुत सारी चीज़ें इस गोल्डन रेशियो में पाया जाता है, जिसकी वैल्यू गोल्डन रेशियो 1.61 समथिंग होता है। वो कैसे मिलता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, या आगे किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही डेप्थ में है। तो फिलहाल इन्होंने 1100 के आसपास ये सारी चीज़ें बताई थी, 1100 AD के आसपास, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 1800 के आसपास एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, और जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। ये जब प्राइमरी क्लास में थे, इन्होंने क्या बताया कि 1 2 3 4 और इस तरीके से अगर 50 तक के नंबर्स हैं और कहा गया कि इनको सबको ऐड कर दो आप, तो ऐड करके और इसकी वैल्यू बताइए। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा हम इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे। बट उन्होंने क्या बताया कि जो लास्ट की वैल्यू है उसको लिखिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 51। अब इसको इंटू करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही इन सभी का सम के बराबर होगा। ये आगे चल करके बहुत ही पॉपुलर फार्मूला बना जो कि AP का पार्ट है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। बाद में 1910 के आसपास रामानुजम, जो कि हमारे ही देश के मैथमेटिशियन हैं और बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं, इनके नाम पे 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है अपने देश में, ठीक है। इन्होंने इनफाइनाइट सीरीज पर बहुत काम किया, और जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे जोड़ते चले जाइए तो इसकी वैल्यू क्या होगा ये इन्होंने बताया। इस तरीके से बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज पे इन्होंने बातें करी। एक इनके बारे में इन्होंने एक चीज़ ऐसी चीज़ प्रूव कर दिया कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उस समय हंगामा मच गया था कि ये कैसे प्रूव कर दिया, और प्रूव करके बताया भी उन्होंने, जिसका नाम था रामानुजम पैराडॉक्स। उन्होंने कहा कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इनफाइनाइट अगर ऐड किया जाए तो इसकी वैल्यू -1/12, ठीक है। जब ये बताया इन्होंने तब सब लोग कहे, और आज की डेट में भी अगर हम सोचें कि 1 2 3 सबको जोड़ें इनफाइनाइट तक तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी मिलेगी। ये -1/12 कैसे हो गया, तो थोड़ा सा खलबली तो मच ही जाएगा। बट उन्होंने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया भी, और उनके बुक में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इसको इन्होंने कैसे प्रूव किया। हम भी प्रूव करके उन्हीं की बातों को आप लोग को बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, हम पहले इसके बारे में जानेंगे। सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल कॉल्ड सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या है जरा देखिए। कुछ सेट ऑफ नंबर्स को हम इस तरीके से अरेंज करें एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक डेफिनेट रूल के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर 4 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 12 लिख दिया। इस तरीके से हम लिखते चले गए। तो देखिए क्या है,
सेट ऑफ नंबर्स, यहां पे जो नंबर्स लिखे हैं उन्हीं का एक सेट है और डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है और एक डेफिनेट रूल में लिखा हुआ है। अब वो रूल क्या है? देखिए, इसमें अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, फिर इस 4 में 2 ऐड कर दें तो 6 मिल जाएगा, फिर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो 8 मिल जाएगा, फिर 2 ऐड कर दें तो 10 मिल जाएगा, और इसी तरीके से हमें आगे नंबर्स मिलते चले जाएंगे, चाहे हम जितने नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? सीक्वेंस में एक और बात होता है कि हर एक नंबर यानी हर एक टर्म के बाद में एक कॉमा लगा होता है। देखिए, जैसे 2 के बाद कॉमा लगा, फिर 4 के बाद कॉमा लगा, फिर 6 के बाद लिखा। हम इसमें n की जगह पे 1 लिखते हैं, तो n की जगह पे 1 लिखिए तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म मिलेगा a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 3, तो देखिए 7 आ गया। अगर हम n की जगह पे 2 लिख दें तो ये हो जाएगा a2 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 16 प्लस 3, तो ये हो गया 19। n की जगह पे अगर हम 3 लिख दें तो ये हो जाएगा a3 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 4 इंटू 9 प्लस 3, यानी 36 प्लस 3, तो ये हो गया 39 के। तो हमारे पास एक सीक्वेंस क्या मिला? 7 मिला, 19 मिला और 39 मिला। ठीक है ना? तो देखिए, एक रूल के अंदर हमको एक सीक्वेंस मिल गया। इस तरीके से देखिए, अगर हम इसमें देखो बच्चों, इसमें अगर हम इवन नंबर रखेंगे तो इसका यूज करेंगे, अगर हम ऑड नंबर रखेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब इवन का नंबर क्या मतलब क्या हो गया? 2 4 6 8 ये नंबर्स रखेंगे। ऑड में क्या रखेंगे? 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये सारे नंबर्स रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। हम सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 क्या है? ऑड है, तो हम इसमें रखेंगे, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या मिल गया? 1 की पावर 2 प्लस 1, तो ये 2 हो गया। n की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 का मतलब इवन हो गया, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो a2 मतलब कि 2 का स्क्वायर हम इसमें रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू इवन है तो इवन वाले में रखेंगे, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। n की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो फिर से हम इसमें आ जाएंगे, ये 3 लिखा हुआ है यानी कि इसका यूज करेंगे, तो a3 की वैल्यू मिला 3 की पावर 2 प्लस 1, यानी 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 के। अगर हम n की जगह पे 4 लिखेंगे तो देखिए फिर से इवन वाले में रखेंगे, यानी a4 की वैल्यू 4 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस क्या मिला? 2 4 10 और 16 के। तो ये सीक्वेंस मिल गया जो कि इस रूल के अंतर्गत है। ठीक है ना? अब बात करते हैं सीरीज। जो हमारे पास सीक्वेंस के पैटर्न मिले थे उसी के बीच में अगर प्लस का हम साइन लगाते चले जाएं तो वही क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाई प्लस साइन टू वी गेट अ सीरीज। जैसे कि पहला हमें सीक्वेंस क्या मिला था? 2 4 6 8 10 ये मिले थे। अब इसमें हर जगह हर टर्म के बाद में प्लस का साइन लगा दें, ऐसे इस तरीके से, तो यही क्या मिल जाएगा? तो देखिए क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये सीक्वेंस हो गया, और ये क्या है? एक सीरीज हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? सीरीज हो गया। आप ऐसे समझिए कि दिवाली में ना झालर लगाए जाते हैं ऐसे सजाने के लिए, जब तक वो बल्ब ऐसे अलग रखा हुआ है तो सीक्वेंस में रखा हुआ है, और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया और एक दूसरे से जोड़ दिया गया, ठीक है, तो वो सीरीज बन गया। दिवाली के बाद में कोई शैतान बच्चा उसको अलग अलग से काट दिया तो फिर से वो क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया। ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए यहां पे, अब यहां पे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो सिग्मा लगा है इसको हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करना, ये ऐड का साइन है। ठीक है ना? तो सीरीज में हमें ऐड ही तो करना होता है,
और कहां से कहां तक, तो k की वैल्यू यहां 1 लिखा हुआ है और यहां पे n लिखा हुआ है, यानी कि इस k की जगह पर शुरुआत हम 1 से करेंगे और कहां तक ले जाएंगे, n तक ले जाएंगे। ठीक है ना, यहां पे k की वैल्यू हम k भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू n भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर k की वैल्यू यहां पे 1 लिखें तो क्या मिलेगा, 1 की पावर 2 प्लस 1। अच्छा, एक वैल्यू हमने पुट किया, अब 2 रखेंगे तो एक वैल्यू पुट करने के बाद जो मिलेगा, फिर दूसरी वैल्यू जब रखेंगे तो उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहां प्लस का साइन लगा दिया। अब 2 रखेंगे तो इस k की जगह पे 2 रखिए, तो 2 की पावर 2 प्लस 1, फिर प्लस का साइन। अगली वैल्यू रखने से पहले प्लस का साइन लगाएंगे, जो पहले मिला था और अगला मिलेगा उसके बीच में प्लस का साइन, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 1, फिर 4 की पावर 2 प्लस 1, और ये कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। n कोई भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 20 हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, n की पावर 2 प्लस 1। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक हमें सीरीज मिल गया। ठीक है ना, इसी को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, फिर 4 और प्लस 1 5, यहां पे 9 प्लस 1 10, फिर 16 प्लस 1 17 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो एक ये सीरीज मिला। अब ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन का मतलब हुआ कि जो सभी में हो, और डिफरेंस का मतलब अंतर। अगले टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दीजिए तो जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम एक यहां लिख दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 2 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ऐसे लिखते चले जाइए। तो हमने क्या किया था, प्रीवियस टर्म में 2 ऐड किया था तो हमें अगला टर्म मिला था। देखिए जरा, सभी में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला मिल जा रहा है। इसी को हम दूसरे तरीके से कहें कि अगले वाले टर्म में से हम 2 माइनस कर दें तो प्रीवियस टर्म मिल जाएगा। देखिए इसमें से 4 माइनस 2 करिए तो हमें 2 मिलेगा, माइनस नहीं 2 मिलेगा। फिर इसमें से इसको माइनस करिए, 6 माइनस 4 2 मिलेगा। फिर इसमें से इसको माइनस करिए तो यहां पर भी प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसी को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट टर्म का मतलब ये पहली वाली वैल्यू, इसी में डी ऐड किया तो 4 मिला, यानी कि 2 ऐड किया तो 4 मिला, फिर इसमें 2 ऐड किया यानी कि डी, फिर तो ये मिला। तो वही चीज तो यहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ये है फर्स्ट टर्म, इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस डी मिल गया, ये है सेकेंड टर्म। फिर इसमें डी ऐड किया तो हमें क्या मिला, थर्ड टर्म। देखिए तो डी, ए प्लस डी पहले था और डी और ऐड कर दिया तो डी प्लस डी 2d हो गया। फिर इसमें फिर से डी ऐड कर दीजिए तो a प्लस 3d, ये कौन सा टर्म हुआ, फोर्थ टर्म। फिर डी ऐड कर दीजिए तो ये मिल गया हमें a प्लस 4d यानी कि फिफ्थ टर्म। ठीक है ना, तो एक बात देखो बच्चों कि फर्स्ट टर्म में d नहीं था, फर्स्ट टर्म में d नहीं है ना, d नहीं है। ठीक है, सेकेंड टर्म में एक d है। ठीक है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d। जो हम टर्म कह रहे हैं उससे एक कम d है। अगर हम टेंथ कह दें, टेंथ टर्म ऐसे ऐसे आगे मिलेगा तो भाई ए तो सभी में रहेगा और d कितना होगा, टेंथ टर्म, मतलब उससे एक कम d यानी कि 9d। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा 100 टर्म बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो रहेगा ही और प्लस 99d, एक कम हो गया। ऐसे ही कह दे nth टर्म, मतलब कि ये तो रहेगा ही और कितने डी, n-1d, यानी कि एक कम हो गया। दैट इज
nth टर्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। देखिए ये जनरल टर्म, और इसका फार्मूला देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब हम शुरुआत से यहां से लेके चल रहे हैं और ऐसे ऐसे करते करते आगे चले जाएं, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। और ये कैसे मिला, आपको समझ में आ गया होगा कि जो टर्म यहां कहा जाए उससे एक कम d होगा, a तो सभी में ही होगा, तो यहां पे nth टर्म था तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया प्लस a हो गया, ठीक है ना, गुड। इसी को nth टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं, और जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म भी कहते हैं, ठीक है। L से रिप्रेजेंट कर देते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है, या फिर कई किताबों में an से भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे या जिस किताब में जैसा लिखा हो उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है कि 11th टर्म ऑफ एपी, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक फिक्स नंबर है और उसी में एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करते चले गए, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हायर क्लास में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 11th टर्म पूछा गया है, 11th टर्म, जो टर्म पूछा जाए इसका मतलब n उसमें दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। a का मतलब जो पहली वैल्यू है, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गया, 11 हो गया, और d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी d हो जाएगा 18 माइनस 11, यानी d हो जाएगा 7, और a हो गया 11, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जरा फार्मूला क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d के, n की वैल्यू 11, यानी T11 इज इक्वल टू a का मतलब 11 और प्लस n 11 माइनस 1 और इंटू 7, T11 इज इक्वल टू 11 प्लस 10 इंटू 7, T11 इज इक्वल टू 11 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 81, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सीक्वेंस दिया है या सीरीज दिया है तो nth टर्म हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। देखिए द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, ये नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ, n पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, n पूछा गया है, जबकि a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी a की वैल्यू कितना है 20, d का मतलब कितना है बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 25 माइनस 20, दिस माइनस दिस, यानी d की वैल्यू कितना हो गया 5 के, ठीक है। अब और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, an की वैल्यू, यानी कि tn की वैल्यू, जो भी कहना चाहें, ये 100 दिया है, और इसका फार्मूला हमें पता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 100 के। अब फटाफट जो वैल्यू पता है फटाक से रखिए, तो ये जाएगा 20 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 100 के, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 80 बाई 5 के, ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 6 जा, ठीक है ना, यानी कि n की वैल्यू 17 के, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 17 हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। अब कहा गया कि nth टर्म फ्रॉम एंड से, जैसे कि ये सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया है, आपसे कहे कि अच्छा बिगिनिंग से सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म बताइए, तो बिगिनिंग से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हुआ, ये क्या हुआ फर्स्ट, ये क्या हुआ सेकेंड, और ये क्या हुआ थर्ड, बिगिनिंग से यहां से, ठीक है। तो वो हम लोग को निकालना आता है, अभी हम लोगों ने वही सीखा। अब क्या, अच्छा एंड से निकालो भाई थर्ड टर्म,
तो क्या हो गया, ये एंड है, लास्ट टर्म ये है, तो एंड से पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तो एंड से तीसरा टर्म देखिए अलग हो गया कि नहीं। बिगिनिंग से थर्ड टर्म कितना है, 6 है, और एंड से थर्ड टर्म कितना है, 8 है। तो उसके लिए फिर अलग फार्मूला होगा, क्योंकि सीक्वेंस तो फिर इधर से चलना शुरू हो जाएगा। तो ए की जगह पर हम लोग एल का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब बिगिनिंग तो यहां से हो गया इसका ना। बट कॉमन डिफरेंस देखो, जब हम बिगिनिंग से ले रहे थे तो दिस माइनस दिस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, बट जब हम एंड से करेंगे तो हम उल्टा माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 12, तो देखिए -2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस डी के बजाय हम माइनस डी का यूज करेंगे। ए की जगह पर हम लोग एल यूज करेंगे और डी की जगह पर माइनस डी यूज करेंगे। nth टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो ए की जगह पर एल यानी एल प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर, यहां डी होता है तो माइनस डी यूज करेंगे, तो माइनस डी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, एल और ये माइनस इंटू प्लस, यहां पे माइनस हो गया n-1 डी के। तो ये फार्मूला बन गया, जो कि देखिए यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, जिससे कि फटाफट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 6 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीक्वेंस, 6 टर्म पूछा गया है, यानी कि n की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसमें सीक्वेंस है, ये 20th टर्म लिखा है, लेकिन 20th टर्म है क्या ये नहीं पता हम लोग को। तो एक काम करते हैं, यानी कि L नहीं पता है, तो पहले हम लोग L निकाल लेंगे, देखेंगे कि L है क्या, तभी तो A की जगह पर हम L का यूज करेंगे। ठीक है ना, A की जगह पर क्या यूज करेंगे, L। ठीक है, जरा L निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस n-1d। बिगिनिंग के लिए D की वैल्यू कितना है, इसको अगर हम D1 कह दें थोड़ी देर के लिए, तो दिस माइनस दिस, यानी कि 12 माइनस 9, यानी D की वैल्यू 3 हो गया, D1 की वैल्यू। तो यहां पे हो जाएगा 9 प्लस 20 माइनस 1 और इंटू 3, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू 9 प्लस 19 इंटू 3 के। कितना हो जाएगा बच्चों, L इज इक्वल टू 9 प्लस, इसको इससे इंटू करिए, 27 2 और यहां पे 5, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो गया, 66 के। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 6 टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि T6 पूछा गया है फ्रॉम एंड से, यानी उल्टा से, इधर से। ये हो जाएगा L माइनस n-1d, हम इसका यूज करेंगे। तो L के वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने 66, तो 66 माइनस 6 माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू ये 3 है, माइनस में पहले लिख दिया है तो केवल हम 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 66 और माइनस 5 इंटू 3 के, यानी 66 और माइनस 15, यानी T6 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए 1 और ये 5, तो ये कितना हो गया, 51 के, यानी कि सी वाला आंसर सही है। ठीक है बच्चों, nth टर्म फ्रॉम Sn, Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक सीक्वेंस दे रखा है 2 + 4, सीक्वेंस में हमने प्लस का साइन लगा लिया, सीरीज हो गया, और इन सारे टर्म्स को कहा जाए कि आप जोड़ दो, तो यहाँ कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसको हम S5 कहेंगे। इसी तरीके से अगर 10 टर्म हो तो यहाँ पे S10 कह देंगे, n टर्म हो तो Sn कह देंगे, तो वही वाला Sn यहाँ दिया हुआ है। ठीक है ना, और तब उसकी हेल्प से हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देके हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल Sn की वैल्यू मान लीजिए कि 2n² प्लस 6n लिखा हुआ है, तो Sn-1 क्या होगा, इसमें जो n लिखा है ना n, उसकी जगह पर n-1 रिप्लेस कर दीजिए। इसमें जहां जहां n है उसकी जगह पर n-1 रिप्लेस करेंगे तो Sn-1 की वैल्यू आ जाएगा। तो आइए रिप्लेस करते हैं।
तो 2n-1 की पावर 2 प्लस 6n-1 के, तो यहाँ पे Sn-1 2n² प्लस 1 -2n प्लस 6n-6। Sn-1 इज इक्वल टू 2n² प्लस 2 -4n प्लस 6n-6 के, तो Sn-1 ये हो जाएगा 2n² और प्लस 2n और -4 के। ठीक है बच्चों, अब nth टर्म निकालना है तो Sn माइनस Sn-1, Sn की वैल्यू देखिए ये लिखा हुआ है ये वाला, तो क्या लिखेंगे 2n² प्लस 6n माइनस ये पूरी वैल्यू, तो -2n² -2n प्लस 4 के, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा Tn की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 4n और प्लस 4, ये आ गया nth टर्म। ठीक है ना, तो चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, Sn की वैल्यू दिया है 2 3 की पावर n -1 के, 4 टर्म पूछा गया है, तो इसकी हेल्प से पहले तो हम nth टर्म निकालेंगे, और nth टर्म जब मिल जाएगा तो उसी में n की वैल्यू 1 2 3 4 रख देंगे तो 4 टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। हमने क्या बताया कि जब Tn निकालना हो तो Sn माइनस Sn-1 ये फार्मूला होता है। Sn तो यहां दिया ही है, हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले में जहां जहां n है उसकी जगह पर n-1 लिख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए रखते हैं, n की जगह पर क्या लिखेंगे n-1 लिखेंगे इसमें, तो आइए रखते हैं Sn-1 2 3 की पावर n-1 के। ठीक है, ठीक है, Sn-1 2 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 के। ठीक है, ये अलग अलग हो गया। Sn-1 इसको इससे इंटू करिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर, और इसको डिवाइड में लिख दीजिए, और -2। ठीक है बच्चों, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे सिंस Tn इज इक्वल टू Sn-1 के, Sn की वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है देखिए जरा, ये लिखा है 2 इंटू 3 की पावर n-2, देखिए ये लिखा हुआ, इसको हमने इससे इंटू कर दिया, माइनस ये वैल्यू 2 इंटू 3 की पावर n/3, और माइनस माइनस यहां पे +2, तो इससे ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को ध्यान से देखिए, जो बचा है उसमें से 2 इंटू 3 की पावर n कॉमन निकल जाएगा, और यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा 1/3 के, तो क्या मिला 2 इंटू 3 की पावर n, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2/3 हो गया, तो ये nth टर्म हो गया 4/3 इंटू 3 की पावर n। ये nth टर्म का फार्मूला मिला बच्चों। अब इसी में हम लोग n की जगह पे 1 लिख दें, तो T1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि 4/3 इंटू 3, तो इससे कट गया, तो पहला टर्म क्या मिला 4 मिल गया। n की जगह पे अगर हम 2 लिखें तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 की पावर 2, यानी कि 4/3 इंटू 9, इससे कट गया, तो ये कितना मिल गया 12 मिल गया। n की जगह पे अगर हम 3 लिख दें तो T3 इज इक्वल टू 4/3 3 की पावर 3, यानी कि 4/3 इंटू 27, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 आ गया। n की जगह पे अगर हम 4 लिखें तो T4 का मतलब 4/3 एंड 3 की पावर 4, यानी कि इसको कट करें तो 3 की पावर 3, यानी 4 इंटू 27, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 7 28, दिस इंटू दिस 8 और 2 10 100। हाँ देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स,
ठीक है। पहला है कॉमन डिफरेंस फॉर्म में, यानी कॉमन डिफरेंस का मतलब डी के फॉर्म में चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है कि ये कहां से आया, ठीक है ना। तो देखिए जरा, हमारा जो एपी है वो क्या था, ए पहला टर्म, ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d ये तीसरा टर्म। इसी तरीके से लास्ट वाला जो टर्म था वो था a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, यहां पे ये nth टर्म है, ये वाला nth टर्म है, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म यहां पे n माइनस 2 हो जाएगा, तो वो क्या होगा a प्लस n माइनस 2d, ये हो गया, ठीक है ना। इन सभी को सम किया तो इसको हम लोगों ने Sn कह दिया, इन सभी को सम किया, जोड़ दिया, तो इसको Sn कह दिया, ठीक है ना। यही लाइन फिर से हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। क्या चेंज करेंगे, जरा देखिए, अगर हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा हो और इसी को हम ऐसे लिख लें 5 प्लस 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू भी तो 10 है। तो चाहे हम इधर से लिखें, यानी कि इधर से लिखें, और चाहे इधर से लिखें, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर प्रीवियस टर्म को बाद में लिख दें, लास्ट वाले टर्म को पहले लिख दें, तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ इसी तरीके से हमको इसमें लिखना है, यानी कि जो लास्ट में टर्म लिखा है उसको हम सबसे पहले इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1d, देखिए जो लास्ट वाला था ये वाला, उसको सबसे पहले इसके नीचे लिखा। फिर जो सेकेंड लास्ट है, ये वाला जो सेकेंड लास्ट है, वो सेकेंड लास्ट के नीचे लिखेंगे। यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो शिफ्ट करके लिख दें, a प्लस n माइनस 1d, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लास्ट होगा, हम इसके नीचे लिख देंगे, तो ठीक है, डैश डैश में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे। और जो फर्स्ट वैल्यू लिखा है, जो सबसे पहले लिखा है, वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, यानी कि इसके नीचे लिखा जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके नीचे। सेकेंड वैल्यू सेकेंड लास्ट के नीचे, यानी कि a प्लस डी के, ये। फिर इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए जरा कैसे ऐड करेंगे। इस Sn को इस Sn के साथ लिखेंगे, यानी ऐड करेंगे, तो Sn और प्लस Sn 2Sn हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। फिर हम इस वाले पहले टर्म को इसके साथ ऐड करें, तो देखिए a और प्लस a 2a। अब इसमें कोई टर्म तो बचा नहीं, तो जो इसमें बचा है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा n माइनस 1d के, ठीक। यानी पहला टर्म इसके साथ ऐड कर दिया, इस सेकेंड वाले को इस सेकेंड वाले के साथ ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो क्या था, a प्लस a 2a, और इस d को हम इसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि d प्लस n माइनस 2d, यानी कि d कॉमन निकालें तो 1 प्लस n माइनस 2 ये बचा। अगर हम इसमें ब्रैकेट ब्रेक कर दें तो ये हो जाएगा d n माइनस 1 के, यानी कि 2 माइनस का 2 और प्लस 1 माइनस 1 मिल गया, तो ये मिल गया। यानी कि हम इसकी जगह पर क्या लिख पाएंगे बच्चों, n माइनस 1d के, ये मिल गया, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें, तो जो यहां लिखा है वही चीज तो यहां लिखा हुआ है भाई। ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, यानी कि जो यहां ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखा है। तो इसको भी ऐड करेंगे तो हमें वही मिलेगा, 2a प्लस n माइनस 1d के। जो यहाँ पे पहले हमने ऐड किया था वही यहाँ लिखा हुआ नीचे ऊपर, तो इसका सम भी वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d के, ठीक है। जो टर्म यहां लिखा है वही टर्म यहां लिखा है, वही टर्म यहां लिखा है, वही टर्म यहां लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितनी बार है,
n टाइम्स है। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2, अगर हम 4 बार लिखे तो क्या लिखेंगे? 2 × 4 लिख देंगे। ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2 अगर 10 बार लिखा है, 10 टाइम्स, तो 10 × 2 लिख देंगे। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से ये जो टर्म्स हमें दिखाई पड़ रहा है, ये n टाइम्स लिखा हुआ है और प्लस किया गया है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? n × 2a + n-1d। ठीक है, एक ही बात n बार लिखा गया है तो n टाइम्स हो गया, और ये किसके बराबर है? 2sn के बराबर है। ठीक है ना? अब 2a लाके डिवाइड कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1d। और यही फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन था। अगर डेरिवेशन की जरूरत है, समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, और अगर केवल फार्मूले से आपका काम चल जा रहा है तो फार्मूला तो आपके पास है ही, लेकिन एक बार डेरिवेशन जरूर देखना चाहिए कि आया कैसे। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि डेरिवेशन की जरूरत नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना? देखिए जरा, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 150। ये प्रूफ करना है या बताना है। ठीक है, कि है कि नहीं है। ठीक है, तो लाइए चेक करते हैं कि ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो n की वैल्यू कितना है? 10 है। a की वैल्यू कितना है? 6 है। d का मतलब दिस माइनस दिस, यानी कि 8 - 6, यानी d की वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, S10 यानी Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1d। n की वैल्यू 10 है तो रखिए S10 10/2 2 × 6 + 10-1 × d की वैल्यू 2 के, तो हो जाएगा 5 12 + 9 × 2 5 × 12 + 18, यानी 5 × इसको जोड़िए तो 30, यानी कितना हो जाएगा? 150 के। लेट अस चेक, सही है। ठीक है ना? देखिए, अब कहा गया है कि लास्ट टर्म की हेल्प से बताइए क्या फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला आया, कैसे आया क्या चेक करते हैं। सिंस Sn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा? 2a + n-1d, यही तो फार्मूला अभी प्रूव किया था। Sn इज इक्वल टू n/2 2 नहीं, इस 2a को a + a लिख दें + n-1d के। ठीक है ना? जरा इसको ध्यान से देखिए आप, इसको, ये तो l है, इसी को तो हम लास्ट टर्म या tn कहते थे। तो इसकी जगह पर अगर हम l लिख दें तो क्या हो जाएगा? a + l हो जाएगा। ठीक है ना? और ये आ गया। अगर क्वेश्चन में d नहीं अवेलेबल है और लास्ट टर्म हमें पता है तो इस फार्मूले का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक मीन का सिंपल सी बात समझिए कि एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसमें है कि 2 नंबर दिया हुआ है, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? am का मतलब अर्थमेटिक मीन, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a + b/2। सिंपल सी बात है। अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 a2 a3 an, तो इन सभी को ऐड कर दीजिए और जितने नंबर हो उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का मतलब ये फॉर्मूला तो है ही। अब अर्थमेटिक मीन पूछ लिया कि अच्छा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, इसका अर्थमेटिक मीन बताओ। तो क्या करोगे आप? सबको जोड़ लो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ टर्म? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 यहाँ से मिल जाएगा, 10 यहाँ से मिल गया, 20 और 10 30,
यानी कि 30/5 यानी कि 6 हो गया। बस काम खत्म, ठीक है ना। तो ये अर्थमेटिक मीन हो गया, बड़ा आसान सा था। फिर देखिए इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ये देख लेंगे। कई बार जो है क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टीज पता है तो बड़ी आसानी से निकल आता है, जो आधे पेज में आप लगाएंगे 2 लाइन में फटाक से आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ सम ऑफ नंबर्स इज गिवन। किसी भी एपी में अगर ये दिया हुआ है कि ये 3 नंबर्स हैं, इनका सम ये दिया हुआ है, या ये 4 नंबर हैं और ये चारों के चारों एपी में हैं, इनका सम ये दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज उसमें क्या लगाएंगे। तो देखिए दिया हुआ है सीक्वेंस से, अगर हमारे पास 3 नंबर दिया हुआ है और वो कह दे कि वो एपी में है, इसका मतलब हम लोग कुछ इस तरीके से सपोज कर लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। देखिए जरा, इसमें से इसको माइनस करिए, a माइनस डी, तो देखिए a से a कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो डी आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से इसको माइनस करके चेक कर लीजिए, तो a प्लस डी माइनस a, तो देखिए कट गया, तो डी आ गया कि नहीं आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, डी है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। अगर 3 नंबर है तो ये यूज करेंगे, अगर 4 नंबर है तो हम इसका यूज करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा 2d होता है। देखिए इसमें से इसको माइनस करिए, 2d मिलेगा, इसमें से इसमें सब में 2d कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, चाहे वो d हो, चाहे 2d हो, चाहे 3d हो। 5 नंबर्स अगर लिए जाएं तो जो हम लोगों ने पहला लिया था, इसी में आगे और पीछे एक एक टर्म बढ़ा देंगे। देखिए ये तो इतना था ही, और इसी में हमने a माइनस 2d लिख दिया और a प्लस 2d लिया, तो ये 5 के लिए हो गया। ऐसे ही 6, 7, 8 जितने भी नंबर्स का हो, इस तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। एक चीज और, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहले हम देखें कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। भाई फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि कहा गया कि सम ऑफ, तो सम करो तो ए प्लस एन माइनस 1d, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब एक पूरा सीक्वेंस ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, जरा देखिए यहां पे, यही लिख देता हूं, ए दूसरा a प्लस डी, ए प्लस 2d, और ऐसे ही लास्ट वाला जो टर्म होगा वो a प्लस एन माइनस 1d होगा। इसके पहले वाला a प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2d। तो क्या कहा गया, देखिए सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब शुरू से पहला टर्म और लास्ट से पहला टर्म, तो इसका और इसका सम वही होगा जो इसका और इसका होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, और वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के, यानी इसका सम किया हम लोगों ने तो इसके बराबर था। तो इसको और इसको ऐड करिए, देखिए ये मिल गया, इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए इसी के बराबर, a प्लस a 2a और d और n माइनस 2d तो n माइनस 1d, ठीक है ना बच्चों। तो कोई भी हमारे पास सीक्वेंस दिया हो तो फर्स्ट का और लास्ट का सम वही होगा जो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट, थर्ड टर्म और एंड से थर्ड टर्म, इन सब का सम हमेशा सेम होगा, ध्यान रखेंगे। क्या है सुनिए जरा, इफ टर्म्स ऑफ एपी are increased, decreased, multiplied or divided by same non-zero constant, they remains in AP. Means if A1, A2, A3, A4 in AP, अगर ये AP में है तो कोई नॉन जीरो कांस्टेंट, मान लीजिए कि नॉन जीरो कांस्टेंट K है, आप इसमें इंक्रीज कर दीजिए। तो इंक्रीज करने का मतलब ऐड कर दीजिए, तो a1 प्लस के लिख दीजिए, a2 प्लस के लिख दीजिए, a3 प्लस के लिख दीजिए,
A4 प्लस के लिख दीजिए, तो वो भी AP में होगा। फिर डिक्रीज कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, A4 माइनस के, तो ये भी AP में हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड, उसी से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ये पहले ओरिजिनल वाले में, तो A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, A4 इंटू के, तो ये भी AP में होगा। डिवाइड के केस में के से ही डिवाइड करेंगे, बस बशर्त कंडीशन ये है कि के की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या हो जाएगा, A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के एंड सो ऑन ऑल्सो इन AP, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमेशा ही ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से लगता चला जाएगा। तो अब बारी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इतना हम लोग टाइम इन्वेस्ट किए हैं केवल इन्हीं क्वेश्चंस को लगाने के लिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग क्वेश्चन फटाफट लगा लेंगे, और डेफिनेटली लगा लेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस लगाना। तो इन AP फर्स्ट टर्म, A का मतलब दिया है, D दिया है और N दिया है, तो लास्ट टर्म पूछा गया है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। A की वैल्यू है 3.5, 101 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी AN की वैल्यू 3.5 के। बात समझ में आ गया। तो ये पहला वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म, यानी कि A की वैल्यू है -2, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू है -2। फर्स्ट 4 टर्म, तो nth टर्म निकाल लीजिए फटाफट, तो A प्लस N माइनस 1D, यानी कि -2 प्लस N माइनस 1 इंटू -2, यानी कि Tn इज इक्वल टू -2n प्लस 2, इससे कट गया, तो Tn की वैल्यू -2n मिल गया। फर्स्ट 4 टर्म यानी कि n की जगह पे 1 लिखिए, तो T1 बराबर -2 इंटू 1 बराबर -2, n की वैल्यू 2 लिखिए, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 बराबर -4, n की वैल्यू 3 लिख लीजिए, तो T3 -2 इंटू 3 बराबर -6, n की वैल्यू 4 यानी कि T4 -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -8। तो सीक्वेंस क्या मिला, -2, -4, -6 और -8। देखो बच्चों कौन सा है, ये देखिए, ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टर्म ऑफ AP इज 13, यानी कि सेकेंड टर्म कितना है 13 के, एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है 25, तब आपसे सेवेंथ टर्म पूछा गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, A प्लस 2 माइनस 1 D इज इक्वल टू 13, यानी कि A प्लस D इज इक्वल टू 13 के, ये नंबर 1 कह दीजिए। दूसरा, A प्लस 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू 25, A प्लस 4 D इज इक्वल टू 25, दिस इज नंबर 2। अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर दें, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 25, A प्लस D इज इक्वल टू 13, माइनस करिए फटाक से कैंसिल, तो 3D इज इक्वल टू 12, यानी D इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों, है ना, डिवाइड कर दिया। और यही D की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें, एज यू विश। तो मैं फर्स्ट में रखता हूं, A प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो गया। A मिल गया, D मिल गया, हमें क्या चाहिए, ये T7 चाहिए, तो T7 मीन्स A प्लस 7 माइनस 1D। फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, फटाफट वैल्यूज रखेंगे, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट लगेगा। तो 9 प्लस 24 यानी T7 इज इक्वल टू 33 के, चेक।
33। ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज इतना, विच टर्म मींस n, n पूछा गया। लास्ट टर्म कितना दे रखा है 210। ए कितना है बच्चों, ए का मतलब 21। डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 42 माइनस 21, डी इज इक्वल टू 21 के। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 डी 210। ए मीन्स 21, n माइनस 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 210। तो यहां से 21 प्लस 21 n माइनस 21 इज इक्वल टू 210, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 210 बाई 21, डिवाइड कर दीजिए तो n की वैल्यू 10 आ गया और यही आंसर है। आइए चेक करते हैं ये 10th टर्म। ठीक है ना बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। 2 APs हैज सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसको हम D मान लेते हैं, D सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, उसमें से पहला टर्म एक सीरीज का -1 है, यानी कि पहले वाले सीरीज का हम ऐसे मान लें कि A1 है, A1 प्लस D हो गया, A1 प्लस 2D हो गया, ऐसे। दूसरे में हम कहते हैं A2 और A2 प्लस D, A2 प्लस 2D एंड सो ऑन। तो ये है इसमें पहला सीक्वेंस और ये है दूसरा सीक्वेंस। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म, पहले वाले का फर्स्ट टर्म, इस वाले का फर्स्ट टर्म यानी A1 इज इक्वल टू कितना हो गया -1, एंड दैट ऑफ अदर, दूसरे वाले में -8 है। ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म बताइए। अब इसका हम nth टर्म n मान लें और इसका nth टर्म n1 डैश मान लेते हैं, tn डैश मान लेते हैं। अब देखिए tn डैश माइनस tn का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब इसका nth टर्म हम इसमें से निकालें तो ये मिलेगा A2 प्लस n माइनस 1D माइनस A1 प्लस n माइनस 1D के। कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस सेम है और नंबर ऑफ टर्म्स भी जो उसमें होगा वो इसमें होगा, 4 टर्म कहा गया है। तो A2 प्लस, अब इसी में n की जगह पे अगर हम 4 लिख दें तो n की जगह पे हम 4 लिख देंगे तो 4 माइनस 1D और माइनस A1 माइनस 4 माइनस 1D के। 4 माइनस 1 का मतलब 3 हुआ, तो A2 प्लस 3D, A1 माइनस 3D, तो इससे कट गया। तो क्या मिला T4 डैश माइनस T4, A2 माइनस A1, और A2 मीन्स -8, A1 मीन्स -1 के, यानी -8 प्लस 1 यानी T4 डैश माइनस T4 इज इक्वल टू -7 के। हाँ देखो बच्चों, इन AP A इज इक्वल टू 1 एंड AN इज इक्वल टू 20। AN का मतलब ही L है, यानी लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू 20 है, A की वैल्यू 1 है, और सम ऑफ n टर्म्स 399 दे रखा है। अब देखिए इसमें A भी पता है और L भी पता है, तो हम लोग लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा n/2 A प्लस L इज इक्वल टू 399 के। हाँ देखो बच्चों, n/2 A की वैल्यू 1 और प्लस L की वैल्यू 20 और A इज इक्वल टू 399 के, यानी n/2 इंटू 21 इज इक्वल टू 399, यानी n इज इक्वल टू 399 इंटू 2/21, और इसको डिवाइड करिएगा, ये 19 टाइम्स जाएगा,
तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 38। तो हमारा आंसर है 38। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर्स आर इन एपी, ये एपी में है तब n निकालना है। अब देखो बच्चों, हमारे पास तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। यानी कि इसमें से इसको माइनस करिए तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 1 के। तो हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1 के। तो दिस माइनस दिस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 3 के, यानी 3n माइनस n 3 माइनस 1 2n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, जो हमने प्रॉपर्टी सिखाया था कि अगर तीन टर्म लेने हो शुरू के, अगर तीन टर्म लेने हो फर्स्ट थ्री, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो क्या लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, हम इसी की बात कर रहे थे। ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इतना, यानी कि इसका इसका प्रोडक्ट ये दे रखा है। तो चलिए पहले पहले लगाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, यानी a माइनस डी प्लस a एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 33, ये दिया है। ठीक है ना। इसमें d से d कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 11 आ गया। देखो बच्चों, सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म a माइनस डी और इनटू थर्ड टर्म a प्लस डी एक्सीड्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितना है a है, एक्सीड का मतलब ज्यादा 29। ठीक है। a की वैल्यू 11 है, तो यहां लिख लीजिए 11 माइनस डी 11 प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस 29 के। 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29 के। तो 121 और इसको ऐड करो बच्चों, तो माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के। ठीक है ना, प्लस माइनस 3। क्या पूछा गया है, फाइंड एपी, एपी पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, d की वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 3। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। ठीक है ना। f d इज इक्वल टू प्लस 3, अगर हम प्लस 3 रखें और a की वैल्यू कितना है 11 है, a की वैल्यू ये निकाला है मैंने 11। तो 11 माइनस 3 11 और 11 प्लस 3 के, यानी 11 माइनस 3 8 11 एंड 14। तो ये पहला सीक्वेंस आ गया। f d इज इक्वल टू माइनस 3 एंड a इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखते हैं इसमें। तो 11 माइनस माइनस 3 फिर 11 एंड 11 माइनस 3 के, तो यह हो जाएगा 14 11 और 8 के। तो ये दूसरा सीक्वेंस मिल गया। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस आर नॉट। ये कहा गया है कि 55 इसका एक टर्म है कि नहीं है। तो लेट अस सपोज दैट एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 55। हम सपोज कर ले रहे हैं कि इसका nth टर्म 55 है और n निकालेंगे।
n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू प्योर नेचुरल नंबर के टर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर आ जाता है यानी 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में आता है, तब यस n इज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अदरवाइज नॉट, या अदरवाइज नहीं होगा उसका। तो चलिए आई चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 55। a का मतलब 7, n माइनस 1 d मीन्स d का मतलब कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी d की वैल्यू 3 हो गया, तो 3 पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 55 माइनस 7। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 55 में से 7 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 48, ठीक है। तो n माइनस 1 48 बाई 3 1 टाइम्स और 3 6 टाइम्स, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 17, ठीक है ना बच्चों। तो यस, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसका टर्म है, ठीक है। और फिर आगे क्या पूछा गया है, फाइंड विच टर्म इट इज, है ना। तो कौन सा टर्म है, 17 टर्म। Determine the value of k so that this and this are consecutive terms of AP. There are 3 terms of AP. This first term, second term और third term। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही हो, सपोज कर लिया। इसमें से इसको माइनस करिए तो वही मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस, और इसमें से इसको माइनस करिए तभी हमें डी ही मिलेगा। तो चलिए माइनस करते हैं। दिस माइनस दिस 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² प्लस 4k और प्लस 8 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² प्लस 3k और प्लस 6k। तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 और माइनस 2k² माइनस 3k माइनस 6, 2k² माइनस k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस k² प्लस k और माइनस 2k। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और 2k हो जाएगा और k की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 0 हो गया। अगर हम k की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 8, फिर यहाँ मिलेगा 6 और यहाँ मिलेगा 4। तो क्या ये P में है, यस, दिस माइनस दिस माइनस 2, दिस माइनस दिस माइनस 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म मतलब -5, लास्ट टर्म यानी कि L इज इक्वल टू 45। इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP इतना Sn इज इक्वल टू 120 के, देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस d चाहिए, ठीक। आइए देखिए, सिंस Sn इज इक्वल टू 120, n बाई 2 a प्लस l इज इक्वल टू 120 के। a और l जैसे दिया हो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहां जाएगा n बाई 2, a का मतलब -5, l का मतलब 45,
इज इक्वल टू 120 के। तो n/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 120, ये 20 हो गया। तो n इज इक्वल टू 120/20, तो यहाँ पे 6, तो n की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है ना, देखिए पहला आ गया। अब यहाँ पे L का मतलब 45 है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। a मीन्स a का मतलब -5 प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। -5 प्लस 5d इज इक्वल टू 45, 5d इज इक्वल टू 50, d इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू 10 आ गया। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म मिल गया 6 और कॉमन डिफरेंस मिल गया 10। तो हम लोगों ने लगा डाला। देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ अप टू 11 टर्म, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, इस सभी में कॉमन है। फटाक से कॉमन निकालिए। अंदर क्या बचा? a माइनस बी प्लस 3a माइनस 2b, 5a माइनस 3b एंड सो कब कहाँ तक? 11 टर्म तक। 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसमें सारे जितने भी a वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखिए। a प्लस 3a प्लस 5a अप टू 11 टर्म्स, माइनस b प्लस 2b प्लस 3b अप टू 11 टर्म्स। ठीक है ना? क्या देखिए, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, a कॉमन निकल जाएगा, या ना भी निकालिए, ऐसे रखिए। फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा, और n की वैल्यू 11 है, और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ये दिया ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2, 2 इंटू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2a, दिस माइनस दिस, माइनस 11/2 2a। अब इसमें फर्स्ट टर्म b है, 2 इंटू बी प्लस 11 माइनस 1, और d मीन्स दिस माइनस दिस, यानी केवल b मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। 11/2 दोनों में से कॉमन है, उसको बाहर निकाल लीजिए, तो 11 ये हो गया बाई 2 के। ठीक है ना? ठीक है, अब क्या बचा यहां पे? देखिए जरा, यहाँ पे 2a प्लस 10 इंटू a, 2a माइनस 2b, और माइनस यहां पे 10b के। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाई 2a प्लस b, इसको 20 और प्लस 2 22a, और माइनस 12b के। 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 11 डिवाइडेड बाई 2a प्लस b, और इंटू 2 कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 11a और माइनस 6b के, तो इससे कट गया। तो क्या मिला बच्चों? 11a माइनस 6b डिवाइडेड बाई a प्लस b के। तो यही आंसर आ गया। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, Sn की वैल्यू ये दे रखा है, k की वैल्यू ये है, तो k की वैल्यू निकालना है। हमें nth टर्म निकालना है, मतलब an निकालना है, और जिसका फार्मूला हम लोगों ने सीखा है Sn माइनस 1 के। तो Sn इज इक्वल टू, देखिए Sn हमारे पास ये है, Sn दिया है, Sn माइनस 1 क्या होगा?
इसी में हम n की जगह पर n-1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3n-1 की पावर 2 5n-1 के। Sn-1 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n-5 के। Sn-1 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n-5। Sn-1 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 के। ये आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां रखिए, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इसकी वैल्यू ये रहा माइनस 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 के। यानी an इज इक्वल टू हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस n और प्लस 2 के। वैल्यूज पुट कर लिया, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, तो प्लस की जगह पे माइनस हो गया। तो an इज इक्वल टू 6n प्लस 2k, ये nth टर्म हो गया। अब इसी में n की जगह पर अगर हम k लिख दें, तो ak इज इक्वल टू 6k प्लस 2, और ak की वैल्यू यहां पे दिया है 162 के। तो यहां क्या लिखेंगे, 162 नहीं, कितना 164। 164 इज इक्वल टू 6k प्लस 2, तो 164 माइनस 2 इज इक्वल टू 6k। 162 बाई 6 इज इक्वल टू k के। 6 2 टाइम्स एंड 4 7 टाइम्स, तो k के वैल्यू कितना हो जाएगा 27 के। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इतना। 4 कंसेक्यूटिव टर्म, लेट 4 consecutive terms in AP are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सीखा था, और इन सभी का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 कंडीशन, पहली कंडीशन सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू 32। मतलब ये सभी का सम कर दें, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 32 के। इससे ये कट कर दीजिए, इससे ये कट कर दीजिए, क्या मिलेगा 4a इज इक्वल टू 32, यानी कि a इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए क्या क्या आ गया, सेकेंड कंडीशन, एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स का रेशियो इतना दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या है, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाई a माइनस d a प्लस d इज इक्वल टू 7/15 के। ठीक है ना। a की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 3d 8 प्लस 3d डिवाइडेड बाई 8 माइनस d एंड 8 प्लस d इज इक्वल टू 7/15 के। a माइनस d a प्लस d 64 माइनस 9d स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहां पे, a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 9। ऐसे यहां पर 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7, इसको हमने इससे इंटू किया, माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। आप इसको इधर ले आइए,
तो 64 इंटू 15 माइनस 64 इंटू 7, इसको आप उधर ले जाइए, तो 9 इंटू 15 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया। अच्छा, इन दोनों में से हम 64 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 64 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू, अच्छा 15 इंटू 9 कितना होता है 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। 64 इंटू 15 माइनस 7 8 इज इक्वल टू 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 128 डी स्क्वायर। 64 इंटू 8 बाई 128 डी स्क्वायर, इसको कट करिए 2 टाइम्स, इसको कट करिए 4 टाइम्स, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डी की वैल्यू मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया डी की वैल्यू मिल गया बच्चों। क्या पूछा गया है फाइंड दी नंबर्स, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, ए की वैल्यू पहले निकल गया था, डी की वैल्यू अभी मिला और डी की वैल्यू 2 मिला है, ए की वैल्यू कितना मिला 8 और डी की वैल्यू प्लस माइनस 2। एक बार चेक करते हैं की वैल्यू, ठीक। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अगर हम d की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखें, इसमें से प्लस वैल्यू पहले रखें इसमें, तो क्या मिल जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 और 8 प्लस 3 इंटू 2 के डी की वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो 8 माइनस 6, फिर 6, फिर 10 और फिर 8 प्लस 6, यानी कि यहां पे 2, 4, 10 और 14 के। तो ये पहला सीक्वेंस मिल गया। अब इसी में d की वैल्यू -2 रखें तब, तो रखते हैं d की वैल्यू -2 रखते हैं इसमें, और a की वैल्यू 8, तो 8 माइनस 3 इंटू -2, फिर 8 माइनस -2, फिर 8 -2 और 8 प्लस 3 इंटू -2 के सॉल्व करते हैं, तो 8 प्लस 6, 8 प्लस 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 माइनस 6, 14, 10 और यहाँ पे सेम आना चाहिए था, यहाँ देखिए 6 होगा, 6 और 2, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमको मेल करिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को उसका सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।